नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। आज से वुमेन प्रीमियर लीग की शानदार शुरुआत, महिला क्रिकेटरों को मिलेगा बेहतरीन प्लेटफॉर्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से गुजरात में फिर से बारिश, बिन मौसम बारिश से किसान चिंतित। और वडोदरा के छाणे ब्रिज पर सुरक्षा का अभाव, अप्रिय घटनाओं का डर। भारत के क्रिकेट इतिहास में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से महिलाओं की आईपीएल की शुरुआत हो रही है। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन की आज से धमाकेदार अंदाज में शुरुआत हो गई है। इसी के साथ महिला क्रिकेट के एक नए युग का उदय भी हुआ है। खासकर आईपीएल की तरह इस लीग से भारतीय महिला टीम को ज्यादा फायदा होने वाला है। महिला प्रीमियर लीग में पहला मुकाबला गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुंबई टीम की अगुवाई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर कर रही हैं, वहीं गुजरात की कमान विकेटकीपर बैथ मुनी के हाथों में है। डब्ल्यूपीएल के जरिए अब महिला खिलाड़ियों को अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाने का शानदार मौका मिलेगा। सभी को एक अलग अनुभव भी मिलने वाला है। इसके साथ बड़ी धनराशि और ग्लैमर का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा। ये टूर्नामेंट दिग्गज और स्थापित खिलाड़ियों के साथ स्नेहा दीप्ति और जासिया अख्तर जैसे खिलाड़ियों के बारे में होगा। स्नेहा यह साबित करना चाहेगी कि मां बनने के बाद भी उनके खेल के जुनून में कोई कमी नहीं आई है, तो वहीं जम्मू और कश्मीर की जासिया को बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है। वह इस टूर्नामेंट से उमरान मलिक जैसी ख्याति हासिल करना चाहेंगी। कुल मिलाकर महिला खिलाड़ियों के लिए यह एक बेहतरीन मौके के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात के मौसम विभाग के अनुमान अनुसार अरवली जिले में मौसम में बदलाव के साथ बारिश दर्ज की गई। गुजरात में 3 से 5 मार्च तक बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ऐसे में गुजरात राज्य के मौसम में कल से बदलाव देखा जा रहा है। बीती रात गर्मियों की शुरुआत के बीच अरवली जिले में बारिश की बूंदाबांदी दर्ज की गई। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात में बिन मौसम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के तहत यहां बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के मौसम में बदलाव हुआ है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं। गुजरात के वडोदरा में मधुनगर 4 रास्ता से छाणी जाने वाले ब्रिज पर रेलिंग के अभाव में दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। गुजरात सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में ब्रिज के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में 15 सालों पहले मधुनगर 4 रास्ता से छाणी जाने वाली सड़क पर ब्रिज बनाया गया है, लेकिन यहाँ रेलिंग नहीं है, जिससे बार बार सड़क हादसे होते हैं। ब्रिज पर कोई हादसा होने पर वाहन सीधा लोगों के घरों पर गिरते हैं। ऐसे में यहाँ रेलिंग लगाने की मांग की जा रही है। रोडिया रोड है, बोरिया तालाव है। आ रोड पर जाए गाड़ियों वासनवाળા जाए, अगर असमय गाड़ियों गबड़ी जाए, अगर गबड़ी ने आवे अमारे अगर रेलिंग जो है रेलिंग मारे अगर छोकराओ बाळको रमता होय एने फैमिली ने तकलीफ पड़े है। કેટલી जानकारी बची गई है। अगर कॉर्पोरेशन वेरो ले पण कचरो बधी पब्लिक झूंपड़पट्टी सोसायटी ले अगर नेर पर नाखवा आवे अगर बीमारी मच्छर बधु थाय छे एनी कोनी जवाबदारी। अमारे अगर कचरा पेटीना डब्बो अगर जो है तो अँ कोई वाहनों चालकों जवा आवामां तकलीफ पड़े है। अँ कोई जातनी सेफ्टी है नहीं। आ वाहन तमे जोई रह्या छो, अँ आटला केटला वासणो उतरी जाए छे, अँ नीचे पड़ी जाए छे वाहनों। आवा जवामां लोकोने बहुत तकलीफ पड़े छे। कोई जातनी सेफ्टी नहीं। सरकारने ए निवेदन है कि अँ अगर आवा जाए सेफ्टी लगावे, पाइपो लगावे तो अमारे केटला वासन उतरी जाए, केटलानुं नुकसान थाय छे अमारे। आ बाजू केनल तमे जोई रह्या छो, ए केनल में भी कोई जातनी सेफ्टी है नहीं। मतलब कि अँ अगर भी पाइपो लगाववामां आवे ने केनल रोड ने सुधारवामां अगर अमारे सेफ्टी लगाववामां आवे, छोकराओने वाहनों बहुत तकलीफ पड़े है। आ जो रोड बधा जाए बधा बीबीने जई रह्या छे, अमारे केटला जने नुकसान थयुं छे। એટલે સરકારને નિવેદન છે કે આ मतलब કે આ સેફટી અહીંયા આગળ लगावे અને जल्दी जल्द आ मतलब કે काम करावे। गुजरात के वडोदरा शहर में होटल सयाजी अपने वेज और नॉन वेज जायकों के लिए काफी मशहूर है और साथ ही होटल सयाजी मशहूर है
होटल में आयोजित होने वाले तरह तरह के फूड फेस्टिवल के लिए। एक ऐसा ही बेहद खास फेस्टिवल इन दिनों होटल सयाजी में जारी है। बड़ोदरा और शहर के आसपास रहने वाले स्वाद प्रिय लोग जब भी ऑथेंटिक फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं होटल सयाजी, क्योंकि यहाँ अलग अलग फूड फेस्टिवल के जरिए देश विदेश के जायकों को बड़ोदरा की जनता को सर्व किया जाता है। होटल सयाजी में इन दिनों 24 फरवरी से 5 मार्च तक जश्न हैदराबाद का आयोजन किया गया है, जिसमें हैदराबाद के जायकों को फूड फेस्टिवल में शामिल किया गया है। हैदराबाद की बिरयानी, कबाब, मटन और अन्य कई वेज नॉन वेज जायके देश विदेश में काफ़ी मशहूर हैं। हैदराबाद के जायके अपने खास मसालों, बेहतरीन खुशबू और ख़ास तो इन्हें बनाने की स्टाइल के लिए मशहूर है। हैदराबादी बिरयानी का नाम लेते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, और यही लजीज व्यंजन इन दिनों एफोटेल होटल ओल्ड सयाजी में परोसे जा रहे हैं। यहाँ सूप, सैलेड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स, मॉकटेल्स, डेजर्ट, सब कुछ जश्न हैदराबाद में शामिल किया गया है। यहाँ सयाजी में लाइक आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 2 महीने हो गए। द फूड हियर इज़ वेरी टेस्टी। यू गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड डेली, और एवरी डे यू वोंट फाइंड द सेम टेस्ट। लाइक अभी जो हैदराबादी फेस्टिवल चल रहा है, यू विल फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल हियर, डिफरेंट टाइप वेदर सैलम। एक ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, लाइक विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन बड़ौदा सिटी। ऑथेंटिक टेस्ट विथ हाइजीन, क्लीन, गुड क्वालिटी फूड इज़ अवेलेबल राइट नाउ। नहीं, आयोजन बहुत ही मतलब बढ़िया किया गया है, क्योंकि हैदराबादी क्यूज़ाइन मतलब वर्ल्ड में फेमस है। तो हमें बड़ौदा में रह के मतलब इतना अच्छा क्यूज़ाइन टेस्ट करने को मिल रहा है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मतलब पूरे स्टाफ को, और हमें भी इतना अच्छा मतलब टेस्ट करने को आज मौका मिला है। आइए यहाँ पर टेस्ट कीजिए, मतलब हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हैदराबादी क्यूज़ाइन आप यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं, और जैसे हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड में फ़ेमस है तो उसका लुत्फ़ यहाँ पे उठा सकते हैं। बड़ौदा वासी के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बड़ौदा में इतना अच्छा हैदराबादी क्यूज़िन मिल रहा है, और बड़ौदा वासी सर सयाजी राव की नगरी में अगर हैदराबादी बिरयानी जैसा टेस्ट मिले तो कहीं और क्यों जाना है हमको। होटल सयाजी में इन दिनों जारी जश्न हैदराबाद का लोग मजे से आनंद ले रहे हैं। यहाँ के शेफ ने इन हैदराबादी जायकों को उसी तरह से बनाने की कोशिश की है जैसे वो हैदराबाद में बनते हैं, और इसलिए हैदराबादी फूड पसंद करने वाले लोगों के लिए ये मौका बेहद खास है। न सिर्फ हैदराबादी, यहाँ अलग अलग जायके भी जश्न हैदराबाद में शामिल किए गए हैं। हैदराबादी चिकन बिरयानी, शाही मुर्ग, ये खिचड़ा, ना मटन का खिचड़ा, ये स्वीट है, दो बिरयानी तरकारी, बिरयानी प्लेन राइस, 2 दाल है, खट्टी दाल है, दालें 2, दाल खट्टी है, आलू मिर्च का सालन है, पनीर है, सॉरी अरबी का सालन, पास्ता, डायमंड नूडल्स है, पनीर 65, सिंगापुरी, कौन सा लाइव 65, वेज काउंटर पूरा अलग है सर। ये पूरा वेज काउंटर है, स्वीट और सूप।
गुजरात के वडोदरा में दीपक फाउंडेशन द्वारा किसानों के हित में खास वर्कशॉप आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर जिला के और आसपास के गांव के किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए शहर के सामाजिक संगठन दीपक फाउंडेशन ने एक खास आयोजन किया, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करंट सिनेरियो चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड पर वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। एफपीओ किसानों की संस्था है, जैसे कोऑपरेटिव्स हैं उसी तरीके से एफपीओ हैं। एफपीओ के मेंबर किसान हो सकते हैं, किसान भी होते हैं, फाउंडिंग मेंबर किसान ही रहते हैं। तो एफपीओ बेसिकली किसानों की संस्था किसानों के लिए है, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। किसानों का इनपुट से लेके जो फाइनल प्रोडक्शन है उसके लिए एफपीओ एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका कारण ये है कि किसान की आमदनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसको जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम गवर्नमेंट को करना है, तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के लिए एफपीओ को एक बहुत बड़ा माना गया है। देश के अंदर अभी 10,000 एफपीओ का काम सीएसएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चल रहा है, जो 4,490 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। इसमें 3 से 4 सालों में ये सारे एफपीओ बनने हैं, और ये मेन ये है कि एफपीओ के अंदर जो भी वैल्यू चेन है उसको किस तरीके से हम डेवलप कर सकें। तो एफपीओ का मूल स्वरूप यही है, किसानों की संस्था किसानों के लिए, और हर एक को इससे बेनिफिट हो सके। इस मौके पर गुजरात सरकार के एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस मुकेश पुरी, नाबार्ड के सीजीएम बीके सिंघल समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज दीपक फाउंडेशन की ओर से हमने एक वर्कशॉप रखा है, एक स्टेट लेवल वर्कशॉप है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये वर्कशॉप है। उसकी जो करंट स्टेटस क्या है पूरे स्टेट में, अपने कितने नंबर्स हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, उनको क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर आगे उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है। तो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, नाबार्ड से ऑफिशियल्स आए हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी लोग हैं, एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, तो एक और एकेडमिशियंस भी बहुत सारे हैं। सो वी हैव ट्राइड कि हम एक पूरा अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ले करके इसमें बहुत सारी चर्चा विचारना होगी, और आगे एफपीओज़ के लिए कैसे रास्ता क्या है, आगे उन फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी, उसको चार्ट आउट करने के लिए हमने ये वर्कशॉप किया है। और इसमें बहुत सारे डिस्कशंस होकर जो स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी उसकी फिर प्रोसीडिंग्स बना के हम बहुत सारा उसका प्रमोशन करेंगे। वो स्ट्रैटेजीज़ का प्रयोग किया जाएगा ऑन फील्ड, ताकि मैक्सिमम फार्मर्स को बेनिफिट मिल सकता है, उनका इनकम डबल हो सकता है, फार्मर्स वैल्यू एडिशन में जा सकते हैं, उनको उनका जो उत्पाद होता है उसका एक अच्छा कीमत मिल सकता है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबीएन बड़ौदा का एग्जीबिशन कम सेल। ऑल टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल्स, खूबसूरत साड़ियाँ, कुर्ती, नाइट ड्रेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम, स्टोन ज्वेलरी, गिफ्ट आर्टिकल्स, पर्स, चॉकलेट, अचार, खाखरा समेत की खाने पीने की वस्तुएं, आयुर्वेदिक दवाएं, कॉस्मेटिक्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और काफी कुछ अंडर वन रूफ। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में महिलाओं को डिस्काउंट रेट पर ब्लड टेस्ट समेत के टेस्ट कराने का भी मौका। डेट 4 और 5 मार्च 2023 सुबह 10 से रात के 9 बजे तक। वेन्यू कॉर्पोरेशन ग्राउंड, झांसी की रानी सर्कल, समता, वडोदरा। हैदराबाद नाम सुनते ही याद आ जाते हैं हैदराबाद के मशहूर स्वादिष्ट जायके, जिसे खाने के लिए अब हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर वडोदरा में एफोटेल ओल्ड सयाजी लेकर आया है जश्न हैदराबाद। 24 फरवरी से 5 मार्च तक लीजिए तरह तरह के हैदराबादी जायकों का स्वाद जश्न हैदराबाद में। एपेटाइट बढ़ाने वाले सूप, सैलेड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डिलीशियस मॉकटेल से लेकर डेजर्ट तक, सब कुछ जश्न हैदराबाद में। Book your table today 9574960813 Efotel Old Sayaji near Kalagoda, Sayajiganj, Vadodara।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ज्यादा से ज्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा। वो क्यों? कनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है, तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है। हर साल जी 4 लाख से अधिक लोगों की तलाश में कैनेडियन सरकार है। वो क्यों? कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाएगी। कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है। कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएं, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएं, स्टूडेंट में जाएं या रिफ्यूजी में जाएं, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है। अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है और वो कैनेडियन PR या कैनेडियन सिटीजन ही होगा। BKBN बड़ौदा का एग्जीबिशन कम सेल, ऑल टाइप ऑफ ड्रेस मटेरियल्स, खूबसूरत साड़ियां, कुर्ती, नाइट ड्रेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम, स्टोन ज्वेलरी, गिफ्ट आर्टिकल्स, पर्स, चॉकलेट, अचार, खाखरा समेत की खाने पीने की वस्तुएं, आयुर्वेदिक दवाएं, कॉस्मेटिक्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और काफी कुछ अंडर वन रूफ। वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में महिलाओं को डिस्काउंट रेट पर ब्लड टेस्ट समेत के टेस्ट कराने का भी मौका। डेट 4 और 5 मार्च 2023 सुबह 10 से रात के 9 बजे तक। वेन्यू कॉर्पोरेशन ग्राउंड, झांसी की रानी सर्कल, समता, वडोदरा। हैदराबाद नाम सुनते ही याद आ जाते हैं हैदराबाद के मशहूर स्वादिष्ट जायके, जिसे खाने के लिए अब हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने शहर वडोदरा में एफोटेल ओल्ड सयाजी लेकर आया है जश्न हैदराबाद। 24 फरवरी से 5 मार्च तक लीजिए तरह तरह के हैदराबादी जायकों का स्वाद जश्न हैदराबाद में। एपेटाइट बढ़ाने वाले सूप, सैलेड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स और डिलीशियस मॉकटेल से लेकर डेजर्ट तक सब कुछ जश्न हैदराबाद में। बुक योर टेबल टुडे 9574960813। एफोटेल ओल्ड सयाजी नियर कालाघोड़ा, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के स्पेशल बच्चों द्वारा बनाई गई एक से बढ़कर एक वस्तुओं की प्रदर्शनी MS यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई है। वडोदरा में स्पेशल बच्चों के लिए पिछले कई सालों से दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यरत है, जो स्पेशल बच्चों की क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देता है। इन बच्चों द्वारा बनाई गई अद्भुत वस्तुओं की प्रदर्शनी वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के MRID के साथ मिलकर
लगाई गई है, जिसका उद्घाटन VNM टीवी की CEO गायत्री व्यास के हाथों किया गया। इस एग्जीबिशन में इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ों के बैग, पाउच, टेबल मैट, नैपकिन, टेराकोटा की वस्तुएं, प्लांट्स, पेपर प्रोडक्ट, मैक्रम आइटम, होम डेकोर की वस्तुएं समेत की तरह तरह की अद्भुत वस्तुओं को बिक्री हेतु लगाया गया है। हम दिशा फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन में और ये इवेंट रखा है, जहाँ में हमारी कोशिश है कि फैकल्टी में हमारे बच्चे पेंटिंग करना सीख रहे, दे आर द वेल नोन आर्टिस्ट, बट हाउ टू हेल्प दिस मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन या चैलेंज बच्चों का जो काम है, दे ऑल्सो आर्टिस्टिक इन देयर नेचर। सो वी आर एक्चुअली गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आउटरीच द सोसाइटी, और हमारे स्टूडेंट्स भी आके देखे ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, और हमने वॉलंटियर्स रखे हैं, वो हमारी आर्टिस्ट जो है ये बच्चों के साथ काम भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, सो दैट वी आर गिविंग hands in hand kind of an approach to Disha, helping Disha plus collaborating with Disha, so that fine arts also extending our social responsibilities through this exhibition. यह प्रदर्शनी 4 और 5 मार्च को फाइन आर्ट्स फैकल्टी के एग्जीबिशन हॉल में 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखी जा सकती है। ऐसे में वडोदरा शहर के लोगों को एग्जीबिशन में पहुंचकर इन खास बच्चों का हौसला बढ़ाने का आह्वान किया जा रहा है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं हमारे पास दिशा में, वो अलग अलग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, और यहाँ आके वो छोटपन से आते हैं कई, और हम देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा जा रहा है, वो क्या चीज़ ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं। तो पढ़ाई के अलावा हम उन्हें काफ़ी चीज़ें ऐसी बनानी भी सिखाते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। और मोस्टली ये जो चीज़ें वो बनाते हैं हम एग्जीबिशंस में बेचते हैं, और बच्चे जब देखते हैं कि उनकी बनाई हुई चीज़ें लोगों ने ख़रीदी है तो बहुत खुश हो जाते हैं वो, और उन्हें लगता है कि हम भी किसी काबिल हैं और वो कुछ रोज़गार भी अपने लिए कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी बच्चे हैं वो कभी कभी अपना खुद का भी बिज़नेस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें बना के बेचते हैं, और बाकी यहाँ जो भी बिकता है वो सारा जो भी प्रॉफिट होता है इसका, वो इन्हीं बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गुजरात के भावनगर में फायर सेफ्टी का प्रावधान नहीं करने वाली प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है। गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार गुजरात में फायर सेफ्टी को लेकर काफी चौकसी बरती जा रही है। इसी के तहत भावनगर फायर डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो गया है। भावनगर के पार्टी प्लॉट, मैरिज हॉल इत्यादि को फायर सेफ्टी के अभाव में सील कर दिया गया है। नोटिस के बाद भी फायर सेफ्टी के साधन इंस्टॉल नहीं करने की वजह से सील करने की इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। भावनगर के पनिहारी रेस्टोरेंट और पार्टी प्लॉट, सहजानंद हॉल और डॉन चौक में स्थित ओम प्लाजा को फायर डिपार्टमेंट द्वारा सील किया गया है। भावनगर शहर में फायर विभाग फायर सेफ्टी को लेकर एक्शन में आ गया है। ऐसे में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं रखने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। गुजरात के आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुएं अब गुम होती जा रही है। ऐसे में उन्हें अरवली की कॉलेज में म्यूजियम के रूप में संग्रहित किया गया है।
गुजरात के अंबाजी से उमरगांव तक का इलाका आदिवासी इलाका है। यहाँ आदिवासी समाज के लोगों द्वारा पुराने समय से तरह तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अनाज संग्रह करने से लेकर खाद्य संग्रह करने तक के मिट्टी के अलग अलग बर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यह परंपरा गुम हो रही है। आदिवासियों के हथियार भी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। ऐसे में अरवली की श्यामलाजी आर्ट्स कॉलेज में एक नई पहल करते हुए आदिवासी अग्रणियों के पास से पुरानी चीजों को लेकर कॉलेज के म्यूजियम में एकत्रित किया गया है। 180 जितनी तरह तरह की वस्तुएं म्यूजियम में संग्रहित कर आदिवासी विरासत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। गुजरात के भावनगर में मौसम विभाग द्वारा जताई गई बारिश की संभावना के चलते भावनगर के मार्केटिंग यार्ड को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात के मौसम विभाग द्वारा 3 से 5 मार्च तक बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिसके चलते भावनगर मार्केटिंग यार्ड को एहतियात के भागरूप बंद कर दिया गया है। मार्केटिंग यार्ड फिलहाल कपास और प्याज की फसल से भरा हुआ है। ऐसे में किसान और व्यापारी अपनी अपनी फसल को सुरक्षित जगह पर रख रहे हैं। एक और बारिश की संभावना है, वहीं दूसरी ओर मार्केटिंग में काम करने वाले मजदूर राजस्थान के होने से होली का त्योहार मनाने अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे में इस रविवार से एक सप्ताह तक यार्ड की सभी तरह की कार्यवाही को रोक दिया गया है। गुजरात की एमएस यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में फुटप्रिंट इवेंट अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की टेको फैकल्टी में फुटप्रिंट अंतर्गत अलग अलग इवेंट आयोजित की जा रही है, जिसमें रिमोट कार रेस, वॉल क्लाइंबिंग, बाइक स्टंट जैसी अलग अलग रोमांचक गतिविधियां आयोजित की गई है। 3 दिवसीय फुटप्रिंट अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए छात्रों की प्रतिभा को शोकेस किया जा रहा है। इसी के तहत छात्रों ने अलग अलग इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी शोकेस किए हैं, जिसमें गुजरात के अलग अलग शहरों से स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। अभी जो है हमें बनाया है जो हाइड्रेक्स इसका नाम है, मतलब हाइड्रोलिक जैसे भी बनाया है। ओके, और जो हमने ये पूरा काम लेजर मशीन पे किया है और ये जो वर्क होता है हाइड्रोलिक्स के प्रिंसिपल पर वर्क होता है। और हमने जो है पूरा परफेक्टली काम किया है। लास्ट ईयर भी हम आए थे यहाँ पे और लास्ट ईयर पे हमारा 2nd रैंक आया था और इस साल हमने और भी अपग्रेड करके एकदम परफेक्टली बनाया है इस साल हमने। गुजरात के वडोदरा शहर के कमाटी बाग में चलने वाली जॉय ट्रेन के कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की जा रही है। कमाटी बाग में जो ट्रेन है, जॉय ट्रेन बोलते हैं जिसको, उसका जो इजारा खुदर कॉरपोरेशन उसका इजारा रद्द करो, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो। आप देख सकते हो ये ट्रैक इतना खस्ता हालत हो चुका है कि ट्रैक के अंदर कोई लेवल ही मेंटेन नहीं होता है। कुछ जगह पर पूरा ट्रैक बैठ गया है। अच्छा, ये जो रेलवे का जो पाटा है, वो पाटा इतना सड़ चुका है कि आप हाथ से उसको निकालोगे तो पूरा स्ट्रक्चर उसका बाहर आता है। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो 2 पाटे के बीच में जो फिश प्लेट लगती है, ठीक है, उसके अंदर कोई नट बोल्ट बिठा, यानी ये 100% जोखिम का। कल उठ के कुछ भी होगा या कोई बड़ी जान माल हो का मुद्दा आएगा तो इसका जवाबदार कौन होगा। यानी मैं कमिश्नर से आपके द्वारा ये डिमांड करता हूँ कि ये जॉय ट्रेन को अभी के अभी इसको बंद की जाए और उसको इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द किया जाए। गुजरात के जूनागढ़ के कैशोद में घरेलू हिंसा से पीड़ित गर्भवती महिला को 181 अभ्यम महिला हेल्पलाइन ने बचाया। कैशोद तालुका के गांव में विवाहित महिला को नशेबाज पति शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला ने 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पर की थी। शिकायत के चलते 181 टीम के महिला काउंसलर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची। अभ्यम की काउंसलर ने पीड़ित महिला और नशा करने वाले पति की काउंसलिंग कर मामले को सुलझाने की कोशिश की। केशोद तालुकाना एक गाममांथी महिलाए कॉल करी मदद मांगी लेती, त्यारे अमे त्यां गयेला तो बेन सगर्भा हता अने बेने महिलाए जणावेलुं के मारा पति मने नशाकारक द्रव्यनुं सेवन करी शारीरिक मानसिक त्रास आपे छे, झगड़ो करी अने पियर जेवा मजबूर करता होय छे। तेथी अमे सीन पर महिलाना मोटा बेन बनावीने हाजरीमां तेमना पतिनुं काउंसलिंग करेल, समजाव्या, कायदाकीय माहिती आपेल। त्यारे घरेलू हिंसाथी पीड़ित सगर्भा महिलानुं एवुं लागेलुं के बेने लांबा गाळाना काउंसलिंगनी जरूर छे। तेथी अमे पोलीस स्टेशन बेस्ड सपोर्ट सेंटरमां तेमने लई आवी अने तेमने अरजी अपावेली। गुजरात के वडोदरा शहर में वेज नॉनवेज जायकों के लिए होटल सयाजी काफी मशहूर है। साथ ही सयाजी होटल मशहूर है अपने अलग अलग फूड फेस्टिवल के लिए। ऐसा ही एक फूड फेस्टिवल इन दिनों होटल सयाजी में जारी है।
बड़ोदरा और शहर के आसपास रहने वाले स्वाद प्रिय लोग जब भी ऑथेंटिक फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं होटल सयाजी, क्योंकि यहाँ अलग अलग फूड फेस्टिवल के जरिए देश विदेश के जायकों को बड़ोदरा की जनता को सर्व किया जाता है। होटल सयाजी में इन दिनों 24 फरवरी से 5 मार्च तक जश्न हैदराबाद का आयोजन किया गया है, जिसमें हैदराबाद के जायकों को फूड फेस्टिवल में शामिल किया गया है। हैदराबाद की बिरयानी, कबाब, मटन और अन्य कई वेज नॉन वेज जायके देश विदेश में काफ़ी मशहूर हैं। हैदराबाद के जायके अपने खास मसालों, बेहतरीन खुशबू और ख़ास तो इन्हें बनाने की स्टाइल के लिए मशहूर है। हैदराबादी बिरयानी का नाम लेते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, और यही लजीज व्यंजन इन दिनों एफोटेल होटल ओल्ड सयाजी में परोसे जा रहे हैं। यहाँ सूप, सैलेड, स्वादिष्ट स्टार्टर से लेकर मेन कोर्स, मॉकटेल्स, डेजर्ट, सब कुछ जश्न हैदराबाद में शामिल किया गया है। यहाँ सयाजी में लाइक आई हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 2 महीने हो गए। द फूड हियर इज़ वेरी टेस्टी। यू गेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड डेली, और एवरी डे यू वोंट फाइंड द सेम टेस्ट। लाइक अभी जो हैदराबादी फेस्टिवल चल रहा है, यू विल फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल हियर, डिफरेंट टाइप वेदर सैलम। एक ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, लाइक विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन बड़ौदा सिटी। ऑथेंटिक टेस्ट विथ हाइजीन, क्लीन, गुड क्वालिटी फूड इज अवेलेबल राइट नाउ। नहीं, आयोजन बहुत ही मतलब बढ़िया किया गया है, क्योंकि हैदराबादी क्यूज़ाइन मतलब वर्ल्ड में फेमस है। तो हमें बड़ौदा में रह के मतलब इतना अच्छा क्यूज़ाइन टेस्ट करने को मिल रहा है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मतलब पूरे स्टाफ को, और हमें भी इतना अच्छा मतलब टेस्ट करने को आज मौका मिला है। आइए यहाँ पर टेस्ट कीजिए, मतलब हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हैदराबादी क्यूज़ाइन आप यहीं पे एंजॉय कर सकते हैं, और जैसे हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड में फेमस है तो उसका लुत्फ़ यहाँ पे उठा सकते हैं। बड़ौदा वासी के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बड़ौदा में इतना अच्छा हैदराबादी क्यूज़िन मिल रहा है, और बड़ौदा वासी सर सयाजी राव की नगरी में अगर हैदराबादी बिरयानी जैसा टेस्ट मिले तो कहीं और क्यों जाना है हमको। होटल सयाजी में इन दिनों जारी जश्न हैदराबाद का लोग मज़े से आनंद ले रहे हैं। यहाँ के शेफ ने इन हैदराबादी जायकों को उसी तरह से बनाने की कोशिश की है जैसे वो हैदराबाद में बनते हैं, और इसलिए हैदराबादी फूड पसंद करने वाले लोगों के लिए ये मौका बेहद खास है। ना सिर्फ हैदराबादी, यहाँ अलग अलग जायके भी जश्न हैदराबाद में शामिल किए गए हैं। हैदराबादी चिकन बिरयानी, शाही मुर्ग, ये खिचड़ा, ना मटन का खिचड़ा, ये स्वीट है, दो बिरयानी तरकारी, बिरयानी प्लेन राइस, 2 दाल है, खट्टी दाल है, दालें 2, दाल खट्टी है, आलू मिर्च का सालन है, पनीर है, सॉरी अरबी का सालन, पास्ता, डायमंड नूडल्स है, पनीर 65 सिंगापुरी, कौन सा लाइव 65 वेज काउंटर पूरा अलग है सर। ये पूरा वेज काउंटर है, स्वीट और सूप।
गुजरात के वडोदरा में एमएसयू की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया। प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जन्म शताब्दी महोत्सव अंतर्गत एमएसयू के परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक विभाग द्वारा विशेष वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर के सुप्रसिद्ध सितार वादक डॉक्टर निखिल बरोडिया ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर फैकल्टी के छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छात्रों में ज्ञान और कौशल्य के सर्वांगीण विकास के आशय से यह आयोजन किया गया। आज डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में आज 2 दिनीय वर्कशॉप यहाँ निखिल बड़ोदिया जी का हो रहा है और 2 दिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल वायलिन और सितार के विद्यार्थी हैं उनको वो मार्गदर्शन करेंगे। प्रोफेसर सुधीर कुमार सक्सेना जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत यह वर्कशॉप पूरी फैकल्टी में सारे डिपार्टमेंट में वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। उसके संदर्भ में इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट में यह वर्कशॉप हो रहा है। कल 5 तारीख को उनका यहाँ फैकल्टी के कॉन्सर्ट हॉल में उनका मंच प्रदर्शन रहेगा। गुजरात के भावनगर के शिहोर में पीने के पानी की समस्या को हल करने की मांग खुद पुलिस अधिकारी द्वारा की गई है। भावनगर के शिहोर में पिछले कई वक्त से लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी मुद्दे कांग्रेस पार्टी द्वारा नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के साथ साथ शिहोर पुलिस स्टेशन के पीएसआई बी के गोस्वामी ने भी नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को जल्द से जल्द पीने के पानी की समस्या का निवारण करने की हिदायत दी है। इस मामले का वीडियो सामने आने से पीएसआई बी के गोस्वामी भी चर्चा में आ गए हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।